हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयंद्र से। अभी आप सोच रहे हो विद्या माँ ने इतनी रात को वीडियो क्यों बना रही है। मैं अभी सो रही थी, अभी जस्ट पूजा करके उठी। हमारा जाप चालू था, आईनी अमलियत हमारा आईनी पूरा हुआ देख के। एक्चुअली हम लोग ना मास्टर माइंड को ढूंढ रहे थे कि मेरे जो काम में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं, इतना मतलब ऐसे जंग का नाम आया है कि आज के टाइम में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। देखो, आज की वीडियो सबसे अच्छी बात है कि सबसे अच्छा वशीकरण। मेरे को एक औरतें पूछती कि माँ कुछ ऐसा वशीकरण बताओ ना कि जो मेरा आदमी हमेशा मेरी मुट्ठी में रहे। तो मैं कुछ आज ऐसा वशीकरण बताऊंगी ना वो कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो पक्का आपका पति आपके पास रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को करने की। उसके पहले बताऊंगी, आज हमारी टीम ने ऐसे आदमी को देखा, विश्वास के काबिल कोई नहीं है। ये जो जर्नी चली है ना पूरी आरिफ शेख के सबसे, जो पीछे का मास्टरमाइंड है ना, वो मास्टरमाइंड की बैंड बजाना अब सुबह से चालू होगी। कल है शनिवार, अभी आज शनिवार है, सॉरी, कल है अमावस्या। क्या करेंगे मेरी टीम वो तो ऊपर वाला देखेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है जिसका नाम खुला है, मतलब वो कहते हैं ना, मैं नाम नहीं बोलूँगी, जाने दो उसका, हम लोग उसको अपने तरीके से बराबर करेंगे। मैं कितनी बार बोला मेरे यहाँ मत आओ, ब्लास्ट हो जाओगे। 50 बार मना के लेकिन सुनते नहीं है। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली मेरे पास आओ ना, मैं बताती हूँ ना। पीछे से काका पंडित को पिछुआ के क्या करोगे? उस काका की गांड हम लोग कैसे मारेंगे, वो कभी सोचा है क्या? पूरा साफ साफ आईनी अमलियत में दिख रहा है, दोनों बाजू चल रहे हैं। बेशरम आदमी लोग को शर्म आना चाहिए। लॉकडाउन में हमने खाने के लिए दिया है, छोड़ो। एक लेडीज़ ने मुझे पूछा, नहीं मैं इसलिए छोड़ो बोली हूँ क्योंकि जो मास्टरमाइंड है उसकी गांड में बहुत चर्बी है, वो उसका क्या हाल होने वाला है ना वो ऊपर वाले जानते हैं। अब उसका समय आ चुका है कि वो ऊपर चली जाए, क्योंकि अब बस हो गया, अब कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों को रख के, क्योंकि ये लोग अपनी हरकत से बाज आने वाले नहीं हैं। तो जान दो, उसको हमारी टीम देखेगी। हाँ, तो जिस लेडीज़ ने सवाल किया है कि माँ कुछ ऐसा वशीकरण बताओ कि जो मेरा आदमी ने चाह के भी किसी औरत की तरफ को भी आंख उठा के ना देखे। वशीकरण, देखो मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ा वशीकरण है ना, हम औरतें हैं। कोई औरत बदसूरत नहीं होती, हर औरत सुंदर होती है। और पहली बात, आपके आदमी को चाहिए क्या वो तो पहचानो। सच बोल रही मैं आपको, आपके पति को चाहिए क्या वो तो पहचानो। आपके पति को क्या पहनना पसंद है, आपका क्या करना पसंद है। देखो, मैंने पहले की वीडियो में बताया कि अगर औरत को अपना पति वश में रखना है तो उसका प्रस्ताव पेट से होता है। सबसे पहले सुबह सुबह जैसे ही पति सो के उठे, उसके पहले एकदम सुंदर सी अच्छी सी साड़ी या ड्रेस उसको जो पसंद है। भाई मेरे केशव के पापा को तो साड़ी बहुत पसंद है, तो मैं तो हमेशा साड़ी में ही रहती हूँ। वो जब भी मेरे घर पे आते तो मुझे ऐसा सजा सवरा देखते हैं, तो तुमको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना रहता है। मेरी तो बचपन से आदत है, मैं सुबह उठ के पहले नहा धो के तैयार होने के बाद ही मैं मुँह में खाना वाना डालती हूँ, नहीं तो तब तक पानी भी नहीं पीती। मेरे को ये शौक है। तो आदमियों को पता है क्या पसंद है? आदमी को सबसे पहले तो साफ सफाई पसंद है। औरत के शरीर से बदबू आना, गंदगी, एक औरत की आदत रहती है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ भी पहन के रहती हैं, कुछ भी, जैसे नाइट सूट होता है सिर्फ रात के लिए होता है। सुबह औरत को नहा धो के मस्त 16 श्रृंगार करके, चाहे ड्रेस पहनो चाहे साड़ी पहनो, जो तुम्हारे पति को पसंद है उस तरह से तैयार होकर इसके सामने रहे। फिर अच्छा अच्छा खाना बनाए और अच्छे से रहे, बहुत बड़ी बात है। उसको, आदमी को यही पसंद है, उनको अपनी औरत सबसे सुंदर दिखे, भरपेट खाना मिले, बस हो गया। लेकिन तो भी औरतें पूछती इतना सब कुछ, कितनी औरतें तो ये सब भी देती हैं, बोलती माँ मैं इतनी अच्छी दिखती देती तो भी ध्यान नहीं देता, तो भी उनका बाहर ध्यान देता है। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, अपने पार्टनर पे वशीकरण करने की जरूरत ही नहीं कोई मंत्रों की। आपके पति को खुश करने के लिए आपको ही आपका पति बनना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? सैंपल के तौर पे, जैसे केशव के पप्पा हैं, मुझे केशव के पप्पा से प्यार करना है तो मुझे केशव का पप्पा ही बनना पड़ता है। मतलब प्रदू के सामने मुझे प्रदू ही बनना पड़ता है, उसके सामने मुझे उससे भी ज़्यादा गंदा बनना पड़ता है। लेकिन वो गरज के हिसाब से नहीं, प्यार के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मुझे उससे प्यार चाहिए इसलिए मैं वैसे बन रही हूँ, नहीं। मैंने एक दिन कहा था केशव के पप्पा को कि आप प्रदू, आपको प्यार करना है ना तो मुझे आप जैसा बनना पड़ता है। आपको प्यार करने के लिए आप बनेंगे तो ही आप कभी इंसान आपको पा पाएगा। तो मतलब पढ़ने वाला अपने प्यार को पाने के लिए उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। मतलब उन्हें क्या पसंद है,
अगर उन्हें ड्रिंक करना पसंद है तो आप भी उनके साथ दोस्त बन के ड्रिंक करो। चलो ठीक है, उनको आपका ड्रिंक करना पसंद है, लेकिन अगर आप उनका पहले तो उनके दोस्त बनो। दोस्त बन के मतलब दोस्त बनो, मजाक करो कुछ भी करो। ऐसा नहीं क्या करो वो कोई मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हो तो अरे नहीं ये क्या देख रहे हो, तो ऐसे झगड़ा मत करो। वो देख रहे हो तो आप भी उनके साथ थोड़े गंदे बन जाओ, थोड़ी बातें करो, वो क्या चाहते हैं वो समझो। देखो आज की दुनिया में ना साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल वीडियो अपलोड हो गए, ये हो गए हैं फ्रैंकली बोलो तो एक एक स्टेप आ गए हैं, एक एक शॉर्ट्स आ गए हैं, समझ रहे हो आप बातों को, एक एक शॉर्ट आ गए हैं। तो मर्द वही सिर्फ चीज़ें पूरी करने के लिए बाहर जाता है। क्यों बाहर जाने दे? आप खुद एक अच्छी औरत हो। देखो पुराणों में चाणक्य ने भी कहा है, औरत को, बीवी को माँ का रूप भी लेना पड़ता है। दिन में माँ का रूप ले जो उसकी खाना पीना सेवा कर सके, और रात में उसको वेश्या का रूप लेना पड़ता है। मतलब पूरी तरह से जिसको जरा भी शर्म नहीं। मैं ऐसा नहीं गलत बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब जब हम दिन भर उनके साथ उनका खाने पीने का ध्यान रखेंगे ना, जब रात को उनके सामने आते ना तो पूरी शर्म लिहाज छोड़ के उनकी तरफ सोचना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं हमसे। उनकी तरह सोचो, उनके दिमाग में सोचो, उनके साथ बैठ के पिक्चर देखो, मूवीज़ देखो, उनके साथ नॉटी बातें करो, उनको क्या चाहिए वो सोचो, उनको बताओ। उनसे ज़्यादा पागलपंथी आपके अंदर होना चाहिए, समझे? क्योंकि आदमियों को, मर्दों को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि कोई सामने वाला उनसे ज़्यादा उनके ऊपर क्रेज दिखाए। उनकी तारीफ करो, झूठी नहीं है, सच्ची। मैं तो अपने प्रदू को बहुत परेशान करती हूँ। मैं तो अपने केशव के पापा को इतना परेशान करती हूँ कि वो थक जाते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ गुस्सा आ रहा है, तो बोलते नहीं तू झगड़ा करती है ना, वो मुझे गुस्सा आता है, तू झगड़ा मत कर, बाकी तुझे मुझे जो करना है कर। तो मैं उनको कम से कम दिन भर में, वो जब तक मेरे पास बैठे रहेंगे तो इतनी सारी किसेस देती रहती हूँ उनको। बार बार बोलते हैं आप कितने प्यार हो ना, आप कितने प्यार हो ना, आपकी मम्मी ने क्या खाया था आपके टाइम पे। तो सच में वैसे हैं। तो मर्दों को वो अच्छा लगता है, उनको ये दिखाना है कि आप उनको अपनी तरफ खींच रही हो, वो आपको अपनी तरफ नहीं खींच रहे हैं। उनकी मन की भावना समझो कि वो क्या चाहते हैं। देखो बुरा नहीं मानना, मैं खुला बोलती हूँ, फ्रैंकली बोलती हूँ। मर्दों को आप दिन भर में कितना भी अच्छा खाना पीना सब दो, लेकिन जब वो रात को थके आ रहे आते हैं ना, उनको यहाँ से शांत होना बहुत ज़रूरी रहता है। जब वो यहाँ से शांत नहीं होते ना तो वो कुछ काम नहीं कर पाते फिर दिन भर। फिर उनको मजबूरन होता है कि बाहर जाके मुंह मारना पड़ता है। आप उनके जैसे बनो ना, शाम को जल्दी खाना पीना बना लो, पति आने के बाद उनको खाना पीना दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ आप गपशप करो, लेकिन यहाँ वहाँ की नहीं, उनकी बातें करो, उनके साथ पिक्चर देखो, मूवी देखो, कुछ नॉटी बातें करो, कुछ गंदी बातें करो, जो भी करना है करो। वो टाइम तुम्हें कम लगेगा। देखो मेरा नसीब तो इतना अच्छा है नहीं, लेकिन तो भी मुझे केशव के पापा, अभी मैं तो ऐसी हालत है तो भी बेचारे मेरे को दिन भर तो देते हैं, लेकिन दिन भर मैं भी काम करती हूँ। लेकिन मुझे हफ्ते में एक दिन मिलता है, लेकिन वो हफ्ते में एक दिन मेरे लिए 7 दिनों से बहुत बड़ा होता है। हम दोनों जन उस 7 दिनों में एक दिन का वेट करते हैं, लेकिन वो एक दिन हमारे लिए पूरी रात, मतलब पूरे दिन भर, तो जो हमारे लिए दिन भर रहता है ना, वो दिन भर से ज़्यादा वो रात हमें कम लगती है पूरी रात बातों में निकल जाती है। पूरी रात हम एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, मतलब वो प्यार ही कम नहीं होता है। फिर भी सुबह जाते समय 50 बार तो मैं गले लगती हूँ कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ ऐसा ये होना चाहिए प्यार। पता नहीं अपने घर पे कब उठते होंगे वो तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तो अगर रात को सुबह 4 बजे भी सोएंगे ना तो भी सुबह 8 बजे उनकी आँख खुल जाती है। क्योंकि उनका थोड़ा एक आदत है, मतलब प्यार करने का एक तरीका है। क्योंकि वो डॉक्टर कहते हैं ना, रात को सोने से पहले एक दवा ले लो और सुबह उठने के बाद दवा लो। तो मेरे केशव के पापा का वो आदत है। ये क्यों है, दोनों की तरफ वो क्रेज है। मैं सॉरी केशव के पापा, लेकिन इन लोगों को समझाने के लिए मुझे आपके बात लेनी पड़ी, लेकिन जो है सो है। तो बोलने का मतलब ये है कि वशीकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इससे अच्छा वशीकरण नहीं जब आप अपने पार्टनर को समझ लोगे कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। जब आप उसके साथ दोस्त बन के रहोगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे, उसको यहाँ से शांत करोगे, खुद भी यहाँ से शांत होगे। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो यहाँ से शांत होना ज़रूरी है। यहाँ से शांत होने के लिए तुम लोगों को पूरी रात कम लगनी चाहिए। देखो काम धंधे में आदमी दिन भर बिजी रहता है, एक रात का समय ही ऐसा होता है जब मियाँ बीवी मिलते हैं। मैं तो आप सबको खुशनसीब समझूंगी कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ डेली हो तो सही रात में
मैं यहाँ डेली पूजा पाठ करती हूँ। मैं तो देखो चाह के भी अगर केशव पापा रहेंगे तो भी नहीं रोकने दूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ। हमें सिर्फ हफ्ते में एक दिन मिलता है जिसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने मिलता है। बाकी दिन हमें कोई टाइम स्पेंड करने नहीं मिलता है। बाकी दिन तो क्या ऐसा नीचे बैठे टीवी देखे खाए पिए वो आराम किए खाना पीना खा के चले गए। उसमें कभी काल थोड़ी बहुत बातचीत हो गई तो हो गई लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसे मेरे केशव पापा बहुत रोमांटिक है। वो एवर रेडी चार्जर है, उनको तो बस बहाना चाहिए लेकिन एक है, ये बात बता रही हूँ, अगर एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को पाना है, और दूसरी बात एक दूसरे से चीट का भी मत करना। अगर तुम्हारे पति को नहीं पसंद है कि तुम उसकी किसी दोस्तों से बात करो तो नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पति के सामने सिर्फ तुम्हारे पति की ही बातें करो, मतलब उन्हीं की बातें करो, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ हमारा प्यार होता है। चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, मैं सबको बात समझा रही हूँ। हम औरतों से ज़्यादा इमोशनल आदमी होते हैं, समझे। हम औरतें सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आदमी को क्या चाहिए, मेरी औरत ने मेरे लिए खाना बनाया तो बस मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए तैयार हुई है, किसी और के सामने दिखनी चाहिए। अभी मैं आपको सच्ची बोलूं, रात को केशव पापा जब ऐसे मेरे पास से जाते हैं ना, घर पे जाना पड़ता है उनको, तो मुझे बाय करते और पहले बोलते तू अंदर जा, मतलब उनका मेरा दरवाजे पे खड़े रहना भी उनको पसंद नहीं है। तू अंदर जा फिर मैं जाऊँगा ऐसे, तो ये होना चाहिए। और मैं भी वैसी हूँ, मेरे को भी कोई दोस्त यार किसी से बात करना पसंद नहीं। मैं तो उनको मना ही करती हूँ कि घर तक की दोस्ती रखने का नहीं, जो करना है तुम बाहर करो, मेरे घर तक इसको लाने का नहीं, क्योंकि मेरा एक ओहदा है, मेरा एक नाम है, तो मुझे पसंद नहीं है। और वो भी वैसे ही, मुझे सिर्फ उनसे बात करना पसंद है, उनसे मस्ती करना पसंद है, और जो भी है, क्योंकि वो बोलते कभी कभी कि तेरा ये रूप तो किसी ने देखा नहीं है जो मैं देखता हूँ। सबने गुस्से वाली विद्या देवी देखी है, पंडित विद्या देवी देखी, जो विद्या देवी मैं देखा हो तो किसी ने नहीं देखा है। तो एक बचपना हर आदमी में होना चाहिए, क्योंकि हम आदमी ना बड़े इमोशनल रहते हैं। अभी आपको यकीन नहीं होगा, कभी मेरे घर पे कोई मेहमान आते हैं, मेरी एक बहन आती है विरार से, उसका मिस्टर आता है, अगर वो लोग के लिए कुछ नॉनवेज खाना बन जाएगा ना, केशव का पापा बिल्कुल नहीं खाएंगे। पूछो क्यों? मेरे लिए थोड़ी बना है, उनके लिए बना है, मैं क्यों खाऊं? एक आध बार फिर मुझे हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, बुरा लग जाएगा, खा लो, उन लोग को कैसा लगेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है तो बंदा खाता है। तो ये सारा चीज़ हमें उनके सामने बचपना दिखाना पड़ता है, नाटक नहीं, ओरिजिनल बचपना दिखा के उन्हें बच्चा महसूस कराना पड़ता है कि वो सच में हमारे बाबू हैं, छोटे से बाबू हैं, उनके अंदर का बचपना वो बचपना मैं भी देखती हूँ। केशव पापा बैठे रहेंगे तो उनका बचपना चालू रहेगा। फिर उन्हें भूख लगनी चाहिए, मैं तो सबसे पहले उनको डांटती हूँ कि दिन में 2-3 बार खाओ, तो वो तो मैंने देखा है कि भगवान की दया से वो अच्छे से फिर बचपना जैसा खाते हैं। मैंने उन्हें ये कहा जो तुम्हें चाहिए बोलो। ये मैं अपना सैंपल इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग समझो मेरी बातों को। मैं उन्हें कहती हूँ आपको क्या खाना है बोलो मैं बनाती हूँ, क्या चाहिए आप बोलो मैं बनाती हूँ, जो चाहिए बोलो मैं करती हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मेरे घर में 2-2 काम वाली है, सब कुछ है, लेकिन आप कभी भी पता लगाइए मेरे घर में खाना मैं ही बनाती हूँ सब। वो लोग सिर्फ मुझे कटिंग करके देंगी, तो सारा खाना मैं बनाती हूँ। अभी बीच में वो लोग बोल रही थी कि दीदी आप सुबह उठते हो पूजा पाठ से, आपको नाश्ते वाश्ते में लेट हो जाता है। नहीं, यहाँ तक कि केशव के पापा को पानी भी मेरे हाथ से चाहिए। काम वाली लोग अगर पानी ला के देंगी नहीं लेंगे, बोलेंगे उसको ही बोलो देने के लिए, वही उठ के देगी। उनको मेरे हाथ से ही खाना चाहिए। मैं ऐसी हालत में हूँ तो भी मैं ही खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ केशव के पापा नहीं, मेरे बच्चों को तक, मेरे घर में बच्चों को तक किसी को भी किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं, मेरे हाथ का ही उन्हें खाना खाना है। उन्हें कुछ भी करना, पूछेंगे रोज क्या बनाओ, क्या करूँ, ये करूँ। दोपहर के टाइम आप यकीन नहीं मानेंगे, दोपहर में हमारे घर में कम से कम 2 सब्जी, दाल, चावल, रोटी, मतलब सब कुछ अच्छा बहुत बनेगा। क्योंकि क्या है, नेचुरली कभी कभी वो खाते नहीं, हफ्ते में 1 दिन खाते हैं। अब तो यकीन नहीं करेंगे, अब तो मेरे केशव के पापा का नॉनवेज छूट गया, उनको नॉनवेज पसंद नहीं है। मैंने उनके लिए सारा नॉनवेज सीखा, मच्छी फ्राई करना सब कुछ सीखा, लेकिन आज उन्हें वही पसंद नहीं है। वो मुझे बोलती नहीं पसंद है, उन्हें अंग प्रदर्शन पसंद नहीं है, उन्हें ये फिटिंग ड्रेस पसंद नहीं है उन्हें ये सब 24 घंटा मैक्सी पहन के रहना पसंद नहीं है उन्हें कैसी चाहिए उनकी बीवी, एकदम साड़ी में सज सवर के मस्त बस ऐसे चाहिए। मैं सच बोलती हूँ मेरे घर में कभी भी कोई आएगा ना, मुझे नहीं दिखेगा। और मैं ड्रेस भी पहनूंगी ना, तो ड्रेस भी ऐसा रहेगा कि फिटिंग में रहेगा, लेकिन ऐसा पैर वैर नहीं दिखेगा। उन्हें पसंद ही नहीं है। उन्हें मैं सिवलेस ब्लाउज भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ठीक है, लेकिन मैं कभी घर के बाहर नहीं जाती सिवलेस ब्लाउज पहन के। सिवलेस ब्लाउज पहनूंगी तो मैं घर के बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही पहनती हूँ, सिर्फ उनके लिए। बाहर अलाउड नहीं है, भले मैं इतनी बड़ी पुजारी हूँ, बाहर अलाउड नहीं है। बाहर सिंपल ब्लाउज पहन के निकलो,
और ज़्यादा तैयार होके नहीं, बाहर जाना है तो ड्रेस पहनो, फिर अनारकली ऐसा ड्रेस पहनो या साड़ी पहनो, बाहर ज़्यादा तैयार व्यार होके जाने का नहीं। ऐसे जो है घर में ज़्यादा फिटिंग ड्रेस नहीं पहनती हूँ मैं, उनको पसंद ही नहीं है। वो कहते हैं कि अंग प्रदर्शन किस लिए, उनको जो है उनके सामने, बाहर कुछ नहीं। एक दिन मैंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना था, तो मेरे पहचान का एक लड़का है, मेरे लिए केक लेके आ गया, मैंने तुरंत ऐसा दुपट्टा लिया, क्योंकि वो तुरंत आंख दिखाते हैं, फिर उनको पसंद नहीं है। उन्होंने बोला बेकर फ़ोन क्यों आया, मैं बोली वो केक मंगाया था मैंने, आ गया। बोलता आया तो ठीक है, लेकिन तुमने अंदर क्यों लिया। मतलब उन्हें उनके दोस्त यार से भी बात करनी, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि उन्हें अपने दोस्त यार से बात पसंद करनी है, हमें भी नहीं करनी चाहिए, हमको क्या ज़रूरत है। मुझे तो कोई पसंद नहीं, मुझे तो एक्चुअली जब तक केशव के पापा रहते ना, कोई इनका दोस्त यार अगर कोई कभी गलती से आ जाता तो मुझे बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बैठे रहें ऐसा। तो मैं यही बोलूँगी बहनों कि ये मैंने अपना और केशव के पापा का सैंपल इसलिए दिया कि आदमी को खुश करने के लिए वशीकरण मंत्र या कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, उनका पेट का रास्ता। पहले तो उनको देखो कि उनको पेट भर के खाना है कि नहीं जब आदमी का पेट भरा रहेगा ना, तो आपसे ऑटोमेटिक प्यार करेगा जब उसको सब कुछ घर में मिलेगा ना, वो क्यों जाएगा बाहर, क्या करने जाएगा बाहर, किसके पास जाएगा बाहर, नहीं जाना है उसको बाहर। जब आप उसको हर मन मुताबिक, जिस तरह से वो प्यार चाहता है, उसको हर मन मुताबिक प्यार दोगे ना, वो प्यार लेकिन मजबूरी में नहीं, सामने से, मतलब कम पड़ना चाहिए, एक भूख होनी चाहिए आपके अंदर एक लालच होनी चाहिए। यहाँ क्या होता है मियाँ बीवी में, या तो बीवी जल्दी खत्म हो जाती है, पति, ऐसे नहीं, दोनों में एक बातचीत और एक वो होना चाहिए, एक दिमागी तौर पे। यहाँ से दिमाग शांत होगा ना, तब जाके यहाँ प्यार आएगा। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आदमी दिखने में बहुत कठोर रहता है लेकिन बहुत इमोशनल रहते हैं। हमें उन्हें समझेंगे, उनकी हर चीज़ का ध्यान देंगे ना। तो मुझे कितनी बार मना करते केशव का पापा फ़ोन नहीं करने का, बार बार तू फ़ोन क्यों करती, मैं फिर भी करती हूँ, मैं ज़बरदस्ती करती हूँ मुझे करना है। मुझे झगड़ा करते हैं, कभी हम दोनों का झगड़ा होता है तो मैं ज़बरदस्ती फ़ोन करती हूँ, फ़ोन उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो फ़ोन, उठाओ, ऐसे बोलती हूँ। मैं झगड़ा भी करती हूँ, मैं उधर आ जाऊँगी, फिर बोलते आ जा, मेरी नहीं, मैं मुँह उठा के क्यों, तू फ़ोन उठाओ बस तो एक बात बताऊँ, एक वक्त के लिए उधर गुस्सा आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अकेले में हंस देते होंगे कि इसको मुझे मेरे बगैर एक भी नहीं चलता। कभी कभी मुझे बोलेंगे, कभी कभी एक दिन में नहीं आऊँगा तुझे क्या आग लग जाती है, तो मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत आग लगती है, मुझे आग ही लगती है, मुझे नहीं पता। बस मेरे हो, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे टाइम दो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस भले आधा एक घंटा टाइम दो, लेकिन मुझे टाइम दो, अपनी शक्ल दिखा के जाओ। ये होता है प्यार, नहीं चलता है। अब एक दूसरे की इतनी आदत बिगड़ चुकी है कि अगर हम बाजू में भी बैठे हैं तो साथ में स्किन टच चाहिए, बॉडी टच चाहिए, नहीं तो बैठेंगे ही नहीं, ऐसा ये होता है प्यार। तो मैं आपको यही सब सिखाऊंगी कि अगर आपको अपने पार्टनर को वशीकरण करना है तो इससे बेस्ट वशीकरण नहीं। उनको समझो, उन्हें बच्ची की तरह ट्रीट करो, जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है उसको कैसे ट्रीट करते हो, वैसे उन्हें ट्रीट करो। उनका कपड़ा वपड़ा सब टाइम तो, मेरे पास एक दिन रुकते हैं ना तो मैं उनका सारा कपड़ा सब एक साथ संभाल के रखती हूँ, उनका समय पे टॉवेल ये वो सब सामान उनको बराबर देती हूँ। मैं बोलती हूँ ना, हमारे लिए वो एक हफ्ते की एक रात कम पड़ती है, पूरी रात हम जागते हैं, प्यार करते रहते हैं, लेकिन वो प्यार कम पड़ता है। सुबह जाते बार मैं 50 बार उनको गले लगाती हूँ, फिर भी केशव के पापा वापस शाम को भाग कर आते मुझे मिलने के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको कहते हैं दिल से प्यार। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें यहाँ से प्यार करती हूँ, यहाँ से नहीं। हमारी बहुत सारी बातें हम मैच करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो यही बोलूँगी कि इससे अच्छा वशीकरण तो विद्या देवी नहीं सिखा सकती। अब ये फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा पति जिंदगी में किसी औरत, कोई औरत नंगी भी खड़ी रहेगी ना, उस पर ध्यान नहीं देगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि उसको वो सुकून ही नहीं मिलेगा उसके पास। एक टाइम नज़र भले गंदी हो जाएगी लेकिन दिल नहीं मानेगा, उसको मिलेगा ही नहीं कुछ, क्या करेगा, उसको सुकून ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जो चीज़, जो तुम दोनों के पल होते हैं, जो हम कहते हैं ना, जैसे मैं और केशव, जो हम दोनों के पल हैं, वो चाह के भी उनको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो जाएंगे ही नहीं। सुंदर चेहरा नहीं देखा जाता है, दिल देखा जाता है। ये देखा जाता है कि सामने वाला मुझे क्या दे सकता है। एक अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट फिर कोई तोड़ नहीं पाता है, ये बात है। तो अटैचमेंट समझो, अपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाओ ना कि उसको तोड़ने के लिए 50 बार आदमी सोचे। क्योंकि देखो, एक औरत अगर गंदी औरत रहेगी, सिर्फ लालच के लिए आएगी ना, तो एक दिन खुश रखेगी, 2 दिन खुश रखेगी। लेकिन जब दिल से प्यार रहेगा ना, तो वो जिंदगी कम पड़ती है, दिन कम पड़ते हैं, साल कम पड़ते हैं, महीने कम पड़ते हैं। ऐसे होना चाहिए।
देखो अभी केशव का पापा इस वक्त नहीं, मैं पूजे पे बैठती हूँ, लेकिन मुझे सुबह का वेट रहता है, कब आएंगे कब आएंगे, कब बात करेंगे कब बात करेंगे। तो एक भूख रहती है, वो प्यार, लालच नहीं है, वो प्यार है। तो आप लोग भी ये प्यार करो, और ऐसा वशीकरण तो आप सबको सिखाना बनता है। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो दिल से सॉरी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता, जो मुझे आता है मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, ये जो नाम खुला है ना, उसका मैं क्या हाल करूँगी, बस मेरी मास्टरमाइंड को एक ही बात पहुँचाऊँगी कि थोड़ी सी शर्म होगी ना, थोड़ी सी शर्म होगी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। कहावत सुने, डायन भी साथ घर छोड़ के वाट करती है, लेकिन इस तरह के डायन लोग जो भी हैं, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि ये लोग ये लोग ऐसे होते हैं, ये गंदे लोग ऐसे होते हैं, ना अपना घर बचा पाते हैं ना दूसरों का बचा पाते हैं। हमेशा दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में अपने तो बर्बाद हो ही जाते हैं। फिर उनके ये भी नहीं सोचते कि हमारे मरने के बाद हमारे पीछे की जनरेशन का क्या होगा। थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे पीछे टाइम वेस्ट करके अपने आप को ही बर्बाद करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मैं इतने सालों में जो बना के बैठ गई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन मैं जब तुम्हारा बिगाड़ूंगी तो कोई पुल्ला पंडित बाबा कोई छुड़ा ही नहीं पाएगा, उल्टा हम वो बाबा की बैंड बजा देंगे। देखा ना, मैंने तो सिर्फ उस दिन बंदिश तोड़ा ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि बंदिश किसने की थी। तो बाद में ध्यान आया कि बंदिश किसने की थी, और जिसने बंदिश की थी उसको मैंने फ़ोन करके सॉरी बोला कि अरे मुझे पता ही नहीं था काका आपने बंदिश किया था। हम तो पता लगा रहे थे कि मास्टरमाइंड कौन थे, घुसने को देख रहे थे, बाद में पता चला सॉरी बोला, लेकिन बीमार पड़ गए थे। ऐसा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने काम से काम रहो ना यार, अपना कमाओ खाओ, 2 रोटी कमाओ खाओ, अच्छे से रहो। क्या मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे पीछे टाइम वेस्ट करके कुछ मिलने वाला है क्या, बताओ? अपना कमाओ खाओ, 2 रोटी खाओ। मैं भी अपने, देखो मैं भी बढ़ कर, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, एक बेटा और एक केशव आने वाला है। 4 बच्चों में मेरी जिंदगी है। मैं देखो हम लोग का 6 जन का परिवार है, केशव के पापा को लेकर। हम लोग किसी से लेना देना नहीं रखते, अपना खाए पिए मस्त रहे। हम लोग बाहर की दुनिया से किसी से मतलब नहीं रखते। लेकिन हाँ, जो मुझसे मतलब रखता है फिर मैं उससे बड़ा मतलब रखती हूँ, उसकी बैंड बजा देती हूँ। सब अच्छा नहीं। बहुत लोगों की आदत होती है सबकी ज़िंदगी में झांकने का। उनका ये दिमाग होता है कि लॉकडाउन में ये तो कुछ कर नहीं रही, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं कुछ कर रहे। दिन भर बैठ के यहाँ लोगों का पूजे का काम कर रहे हैं, कोरोना से लोगों को बचाया, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगी। आज है शनिवार, कल है अमावस्या। बहुत अच्छे समय पे तुम्हारी बैंड बजने वाली है सब लोग की, क्योंकि शनिवार और रविवार हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और मेरी बा को फ़ोन चला गया। मेरी बा ने एक ही बात बोला है, तू बस बच्चे का ध्यान दे, बाकी सबका ध्यान देने मैं बैठी हूँ। बस बात खत्म। वो एक ही बात बोलती, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है जब तक मैं हूँ। तो बात खत्म। मेरी बा देखेगी, बाकी मेरी टीम देखेगी। देखो मज़ा। और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ इसी को फॉलो करें। पति को खुश रखें, क्योंकि हम औरतों जैसे आदमी नहीं हैं। हम लोग में बहुत सहनशीलता है, उनमें एक बच्चा छुपा रहता है। उस बच्चे को बाहर निकालो, देखो आपका पति कभी कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। जय माता दी।